Right, welcome to Nation Now. After a long time, I'm back. My name is Rajiv Bajaj, and of course, you've been watching Advocate Pradeep Nambiar on Nation Now. यानी Nation Now के ऊपर आप Advocate Pradeep Nambiar को देख रहे हैं. वो अभी तक उन्होंने ना जाने कितने सामाजिक issues, social issues, issues with regard to young people, issues with regard to the city of Mumbai, issues with regard to the nation. He has picked them all up. Tonight, today, I am here to discuss our dear friend Mr. Sameer Wankhede. मैं ये मानता हूँ प्रदीप जी के आर्यन खान घर वापस आ गए. शाहरुख खान के घर में दिवाली 4 दिन पहले मनाई गई, 5 दिन पहले मनाई गई. उससे हम सब लोग बहुत खुश हैं. We are all very happy that all the young people have been released. कि जितने भी युवा वर्ग के जितने भी लोग अंदर थे वो सब लोग बाहर आ गए. लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं, कानूनन जो कुछ भी हुआ, जैसे भी हुआ, इतनी देर उनको अंदर रखा गया वगैरह वगैरह वगैरह, वो ठीक था नहीं था, वो मैटर कोर्ट के लिए है. लेकिन एक चीज जो है वो बहुत जबरदस्त हुई है, जिसके लिए दाद देनी पड़ेगी समीर वानखड़े की. वो ये है कि बॉलीवुड में कोई भी अब इस किस्म का नशा करने के पहले 10 बार सोचेगा. हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर एक कोई ये समझेगा कि भाई याद है वो क्या वो जब यहाँ से 100 50 कोस दूर जब कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ कहती है बेटा चुप हो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा. बॉलीवुड में असल में अब यह हुआ आ गया है, नशा करोगे तो समीर वानखड़े आ जाएगा. एंड दैट प्रदीप आई थिंक इज अ वेरी गुड थिंग इंडीड. सर आई टेल यू एग्जैक्टली फ्रैंकली एक भय का वातावरण उन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया है नॉट ओनली इन द बॉलीवुड अमॉन्ग एवरीबॉडी. आप देखो जब टीनेज आर्यन खान जाने के पहले इट्स सेंड अ मैसेज अमॉन्ग द यूथ दैट कंजम्पशन के लिए भी आपको 1 महीने जेल में जाना पड़ेगा. आई मीन इट इज बीन फ्रॉम रिया चक्रवर्ती. तो आप देख लो मेन चीज जो आपने बोला कि बॉलीवुड में उन्होंने भय का वातावरण फैला दिया है. टीनेज जो जितने भी यंग जनरेशन है उसमें भय का वातावरण पहले फैला दिया है. बट जो अटैक पॉलिटिशियंस ने किया है उसमें क्या है ना, व्हाट वी आर सीइंग फ्रॉम द फील्ड इज अ रीग्रुपिंग ऑफ द ड्रग पेडलर्स विद इन मुंबई एंड महाराष्ट्र. जो एक भय का वातावरण उन्होंने डोमिनेट किया करके रखा था मार्केट में, धीरे धीरे आफ्टर मिस्टर नवाब मलिक्स अटैक एंड प्रॉब्ली स्लोइंग ऑफ ऑपरेशंस. बिकॉज आप देखोगे उनके नवाब मलिक के असॉल्ट के बाद हमने कुछ मेजर ऑपरेशंस एनसीबी के देखे नहीं है. तो आई एम वरिड अबाउट वन पर्टिकुलर थिंग कि इट विल नॉट ट्रिकल डाउन टू द एंटायर पूरे मुंबई महाराष्ट्र में ये होगा कि समीर वानखड़े एनसीबी आज ठंडा हो गया है और हमारे. बट बिकॉज एक मूवमेंट चल रहा है पूरे मुंबई में, वही रीग्रुपिंग ऑफ द ड्रग पेडलर्स एंड विच वॉज अंडर कंट्रोल. मैं रियली एक्सपेक्ट करता हूं कि सर्कमस्टांसेस फोर्स मिस्टर वानखेड़े टू रिज्यूम हिज ऑपरेशंस सो दैट वो फियर बरकरार रहे. आई डोंट थिंक डर के भर एक चीज है सर, बिकॉज मैं बैंड्रा वाले एरिया में कुछ साउथ डोंगरी उस एरिया में, आपको याद होगा डोंगरी में इन्होंने भय का वातावरण तब हो गया ड्रग पेडलर्स के जब खुद जाके आरिफ बुजवाला को डोंगरी से इन्होंने अरेस्ट करके लेके आए. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वहां पर फैक्ट्री उन्होंने बस्ट की है. डोंगरी में जाके फैक्ट्री जो इतने खुलेआम चल रहा था वो इन्होंने भय के वातावरण खुद जाके उनको डोंगरी से उठा के लेके आए. चिंकू पठान अनदर ग्रेट बिग ड्रग माफिया मस्जिद बंदर खुलेआम ऑपरेट कर रहा था, फरार हो गए, फिर उनको जाके नवी मुंबई से पकड़ के लेके आया. डोंगरी के ऑपरेशंस में खुद जाते थे. तो एक वातावरण उन्होंने क्रिएट किया था. मुझे वही डर है कि slacking down because of Nawab Malik's assault on him should not regroup the drug mafia again. जो भय का वातावरण था वो रहना चाहिए, बरकरार रहना चाहिए. Pradeep ji, I don't think that Sameer Wankhede is the sort of person who's going to be scared of all this. Let's be very clear. मैं ये खुद मानता हूँ कि आर्यन खान को अगर 23 दिन जेल में रहना पड़ा, टोटल 27 दिन कस्टडी में रहना पड़ा और साथ में उनके जितने भी उनके साथी थे उनको भी रहना पड़ा, दुखद बात है. ये मैं मान करके चलता हूँ. राइटफुली स्पीकिंग ही शुड हैव बीन रिलीज्ड ऑन जस्ट अ कपल ऑफ डेज, बट दैट्स अ सेपरेट इशू. लेकिन
जनाब समीर वानखड़े जो हैं वो उस किस्म के शख्स नहीं हैं जो कि जितने भी बड़े से बड़े नेता हों उनके अटैक से डर जाएंगे, इस किस्म के नहीं हैं। और मुझे ऐसा लगता है आज की तारीख में बहुत ही जल्द आपको सुनने में आएगा, अगले ही हफ्ते आपको सुनने में आएगा कि समीर वानखड़े साहब, प्रदीप जी, उन्होंने एक और रेड किया, बहुत बड़े किसी ड्रग माफिया को पकड़ा, जो एक शख्स जो है जिसका नाम हम न जाने कितनी बार ले चुके हैं, आप भी ले चुके हैं, जो अभी तक पकड़ा नहीं गया है, जो गायब है, जनाब वो क्या है उसका नाम, वो अजमल तोतला। अजमल तोतला साहब जो है उनका भी नंबर आ जाएगा बहुत जल्दी। और गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे जो फैक्ट्रीज हैं, मुझे लगता है कि अगला टारगेट वो है। लेकिन एक बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, दुरुस्त चुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त है, चुस्त दुरुस्त बोलते हैं वैसे, बिल्कुल दुरुस्त है, वो ये है कि जब से उनके ऊपर इस किस्म का पॉलिटिकल अटैक शुरू हुआ है समीर वानखड़े के ऊपर, तो सिर्फ एनसीबी ही नहीं, नॉट जस्ट द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इवन द एंटी नारकोटिक सेल ऑफ द मुंबई पुलिस, सब ठंडे हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं खुद रिक्वेस्ट करूंगा, नवाब मलिक जी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, ही इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन, मैं खुद उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी ऑनेस्ट ऑफिसर है, जो भी अपराइट ऑफिसर है, जो ऑफिसर सिंसियरली अपना काम कर रहा है, उसको आप इनकरेज करें। हाँ, अगर कोई पहले कोई द्वेष की मतलब भावना कोई हुई हो, कुछ गड़बड़ हुई हो, वो मतलब उसको भूल जाएं। और जिस ऑफिसर ने इतना अच्छा काम किया है, मतलब 125 से ज़्यादा खूंखार ड्रग माफिया से रिलेटेड बड़े बड़े क्रिमिनल्स को जिस शख्स ने जेल में डाला है, मुझे लगता है कि नवाब मलिक साहब आपको उसकी सराहना करनी चाहिए और उसका सपोर्ट करना चाहिए। बट इन द मीन टाइम, कंग्रेचुलेशंस टू द एंटायर खान फैमिली एंड कंग्रेचुलेशंस टू अरबाज मर्चेंट एंड मुनमुन देवेचा एज वेल, एंड कंग्रेचुलेशंस to Aryan Khan for the fact that now he's going to be able to spend Diwali with his family. मतलब आप दिवाली अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर पाएंगे, उसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन जहां तक समीर वानखड़े का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे शहर को ही नहीं, पूरे स्टेट को ही नहीं, सेंटर को भी समीर वानखड़े जैसे अपराइट, बहादुर, सिंसियर और कॉम्पिटेंट ऑफिसर को हम सबको सपोर्ट करना चाहिए। प्रदीप जी, आपको याद होगा वही जो लिस्ट थी हमारी 2017 वाली, 126 लोगों की, 127 लोगों की, हर शख्स को हमने दी समीर वानखड़े के आने के पहले। ये मैं किसी की और की क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी ये कहना यहाँ पे बहुत जरूरी है, हर एक को दी। उसके ऊपर 119 के खिलाफ एक्शन किसने लिया? सिर्फ समीर वानखड़े ने लिया। प्रदीप जी, एक दो चीज जो आपने शाहरुख खान के बच्चे आर्यन के बारे में बात की है, एक चीज उसको एक मिसाल उन्होंने भी कायम कर लिया, द कर्टस, द सिंप्लिसिटी एंड द स्ट्रेंथ दैट ही पोर्ट्रेड। जेल में भी, लोगों के साथ बर्ताव में भी, इनफैक्ट अलॉन्ग विद द एनसीबी ऑफिशियल्स, जिस प्रकार से वो कह रहे थे कि ही वाज वेरी वेरी कर्टस, in fact very apologetic that he has caused such a lot of problems and commotion, and जेल में भी जिस प्रकार से इतनी कर्टस, इतनी अच्छी तरीके से लोगों से पेश आना, एक अच्छा ब्रेव फेस सामने रखना, एक बहुत मुस्कुराता चेहरा सामने रखना, it also shows to the youth. I mean, ये पूरे एपिसोड पूरे देश को बहुत सारी चीज सिखाया है सर. It is an experience to all the people, the teenagers that refrain from drugs, and to the teenagers, when you are in trouble, how do you react? Aryan Khan has displayed absolute behavioral जो आपको बोले exemplary उन्होंने दिखा दिया लोगों को. How do you react when you are in trouble? बिल्कुल तमीज से, that by the way that shows upbringing. Of course. That shows upbringing. जो शाहरुख खान के बिहेवियर है वही सिमिलर टाइप के बिहेवियर उनमें देखा गया. कर्टस, हम्बलनेस जो है, अपने आप को एरोगेंस बिल्कुल ना डिपिक्ट करते हुए. And then second you come to Samir Wankhede. He displayed himself at the stiff opposition from every quarter. He has displayed imaginal abilities of pursuing the law. NDPS कानून कायदा उन्होंने फ्रेमवर्क अपने सामने रखा है और उसी के हिसाब में चलूंगा इसने सामने रखा है. Whatever the pressures, कितने भी उन पे प्रेशर हो, उन्होंने displayed absolute जो प्रकार से वो execution powers, which any bureaucrat or any officer, administrative officer should do it. And the third thing that we talked about is we should be supportive. We should be supportive. जो 300 plus arrest उन्होंने किया है, nobody can doubt. हमने जो ऑथर रोड जेल में लोगों से पूछा, उनके वकील से पूछा, क्योंकि जो ड्रग माफिया थे उनसे भी बात किए. Everybody vouched one thing, that he is not corrupt.
अफेक्टेड पार्टीज जो जेल में गए हैं, जिसने उसको जेल में डाला, 300 से ज्यादा लोग, 320 के आसपास प्लस माइनस उन्होंने अरेस्ट किए। किसी ने आज तक एक्सेप्ट नवाब मलिक, किसी ने आज तक नहीं कहा कि समीर वानखेड़े करप्ट है, और यह सभी or the bodyguard of Mr. Gosavi. और तो एवरीबॉडी, नोबडी, एक भी चोय ना। उनके वकील है, आप देखो कि हमने जब उनके वकील से भी बात किए थे, तरक सैयद से, ही कॉम्प्लीमेंटेड कि ऐसे ऑफिसर, बहुत जबरदस्त ऑफिसर हमने देखा ही नहीं है एनसीपी, और वी एडमायर हिम फॉर हिज वर्क एफिशिएंसी एंड एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी। I hope he's allowed to continue. Yes, of course he should be allowed. I mean, it will be in the greatest interest of Mumbai, of And- Maharashtra, yes. of Goa, and of the country at large. Bilkul, I sir. think we need an officer like Sameer Wankhede. And once again, congratulations to Mr. Aryan Khan, Gauri Khan, and Shah Rukh Khan. They must be really, really relieved कि बच्चे वापस घर आ गए, और बच्चा वापस घर आ गया। दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद आप सब लोगों को। लेकिन हम लोगों की दरखास्त है, सेंटर से भी और स्टेट गवर्नमेंट से भी, बाकी सब लोगों से भी, समीर वानखेड़े जैसे ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट है। आज ज़रूरत है, इस देश को ज़रूरत है कि और भी समीर वानखेड़े हों जो कि ड्रग माफिया के खिलाफ ये मुहिम जारी रखें। That's it. That's all we've got for you in this particular show of Nation Now. Happy Diwali to all of you. Happy Diwali.